अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज सिद्दीक फ्रॉम एजुकेशन लिंक्स। आज की शॉर्ट वीडियो जी हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें हम डिस्कस करेंगे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है जब हम आयरलैंड की बात करते हैं। तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि जी आयरलैंड जो है वो यूके का हिस्सा है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो वो इंडिपेंडेंट कंट्री है और इसका कैपिटल डबलिन है। जो यूके का हिस्सा है वो नॉर्दर्न आयरलैंड है जिसका कैपिटल बेलफास्ट है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है जी कि आयरलैंड जब कहते हैं हम लोग कि ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है तो उनके ज़हन में सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि ये शेंजन कंट्रीज में आता है। आयरलैंड शेंजन कंट्रीज का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने शेंजन जोन को विजिट करना है, जब आप वहां पे स्टडीज के लिए जा रहे हैं तो आपको शेंजन वीजा लेना पड़ेगा शेंजन कंट्रीज को विजिट करने के लिए। और अगर आप यूके को विजिट करना चाहते हैं तो आपको यूके का वीजा लेना पड़ेगा। सेकंड बात ये करते हैं जी कि आयरलैंड में स्टडीज के बेनिफिट क्या हैं और इसकी एजुकेशनल सिस्टम जो है वो बाकी दुनिया से डिफरेंट कैसे है। पहली बात तो ये कि आयरलैंड यूरोपीय यूनियन का वाहिद कंट्री है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो इंग्लिश है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, उसके बाद अगर किसी कंट्री को देखते हैं जहां पे इंग्लिश मीडियम में मास्टर प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं और उनकी लोकल लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश हो, तो देन आयरलैंड इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। यहाँ पे 1 ईयर का मास्टर प्रोग्राम है। बहुत सी रैंकिंग यूनिवर्सिटीज यहाँ पे जैसे ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन आ जाता है, यूसीडी आ जाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉर्क कॉलेज आ जाता है, लिमरिक यूनिवर्सिटी आ जाती है। तो ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 500 में आती हैं। एजुकेशन सिस्टम इनका यूनिक इस वजह से है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के यहाँ पे हेड ऑफिस हैं। कुछ के जो है वो ग्लोबल हेडक्वार्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं, हेड ऑफिस आ जाते हैं। कुछ के यूरोपियन आ जाते हैं जिसमें आईफोन है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, गूगल है और इस तरह की और बहुत सारी कंपनी, मोर देन 1000 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके वहां पे हेड ऑफिस हैं। और उसकी रीजन ये है कि आयरलैंड में कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जो टैक्स है वो 12.5% है, जो रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, यूके और यूएसए के मुकाबले में बहुत कम है। और उसका बेनिफिट आयरिश गवर्नमेंट को क्या है कि वहां पे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट की हैं इन कंपनीज ने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी अट्रैक्ट करती हैं। तो उनका एजुकेशनल सिस्टम, अगर मास्टर प्रोग्राम की बात की जाए वहां पे, तो 1 ईयर के मास्टर प्रोग्राम को देखें तो उसके बाद 2 इयर्स का वहां पे पीएसडब्ल्यू मिलता है। और उनका एजुकेशनल सिस्टम जो मास्टर प्रोग्राम है उसके भी 3 सेमेस्टर हैं, 3 मंथ्स के। 2 सेमेस्टर जो है वो एकेडमिक हैं और जो तीसरा सेमेस्टर है उसमें स्टूडेंट ने इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप जो है वो मैंडेटरी पार्ट है आपकी एजुकेशन का। उसके स्टूडेंट्स को 2 बेनिफिट मिलते हैं। जब आप एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं तो आपके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस उन कंपनीज में बढ़ जाते हैं और आपको वहां पे जॉब फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात करें जिनका एम्प्लॉयमेंट रेट 95% है, तो वहां के ग्रेजुएट्स जो हैं वो इजीली इंटर्नशिप के दौरान ही उनकी जॉब हो जाती है। बहुत कम कंट्रीज है दुनिया में ऐसे जो 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम के बाद जो है वो आपको 2 इयर्स का पीएसडब्ल्यू देते हैं नॉर्मली, यानी कि पीएसडब्ल्यू 1 ईयर से ज्यादा यूरोप में तो कहीं पे भी नहीं है। ये एक यूनिक ऑप्शन है आयरलैंड की कि यहाँ पे आप पहले आपको 12 मंथ्स का पीएसडब्ल्यू मिलेगा, उसके बाद वंस अगेन आपको उसकी एक्सटेंशन है 12 मंथ्स की। अब बात करते हैं जी वर्क परमिट की कि अगर कोई स्टूडेंट वहां पे पीएसडब्ल्यू पे है, उसको जॉब मिल जाती है तो वो अपने आप को वर्क परमिट पे स्विच करके पीआर की तरफ जा सकता है। अब वहां पे वर्क परमिट्स जो है वो भी 2 टाइप्स के आ जाते हैं। एक तो आ जाएगा क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट आ जाएगा। इसमें वो लोग फॉल करते हैं जिन की वहां पे शॉर्टेज है। ज्यादातर जो आ जाएंगे कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट्स आ जाएंगे, डेटा साइंसेज के आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के आ जाएंगे, इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके लिए क्वालिफाई करते हैं जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी आ जाएगी, मैकेनिकल इंजीनियर्स आ जाएंगे, आर्किटेक्चर्स आ जाएंगे। उसके अलावा ह्यूमैनिटीज के भी जैसे यानी कि उनको सोशल वर्कर चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जो मेडिसिन की स्टडी से रिलेटेड है, उसमें फार्मासिस्ट है, नर्सिंग है, ये लोग भी उसमें क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। तो अगर आयरलैंड में रहते हुए आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं, पीएसडब्ल्यू के बाद आप ये रूट इस्तेमाल करते हैं क्रिटिकल एम्प्लॉयमेंट वाला, तो आपका जो पीआर है वो फास्ट ट्रैक पे है। और दूसरा वाला जो है वो आयरिश जनरल वर्क परमिट है, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। नॉर्मली ज्यादातर कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं या सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं या लॉ के स्टूडेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो क्रिटिकल एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट के लिए तो एलिजिबल नहीं है। वो जनरल जो आयरिश वर्क परमिट है उसके लिए उनकी एलिजिबिलिटी बनती है। दोनों में फर्क इतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ जो है वो टाइम फ्रेम का फर्क आ जाएगा जो आपको पीआर की तरफ लेके जाएगा। जैसे अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से साइबर सिक्योरिटी के लिए जा रहा है तो उसका जो है वो क्रिटिकल स्किल में आता है, तो क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट में अगर वो अपना वर्क परमिट स्विच करता है तो वो इमीडिएटली अपनी फैमिली को बुला सकता है। जबकि दूसरा वर्क परमिट जो है वो आपका आयरिश जनरल वर्क परमिट है, उसमें आपको 12 मंथ्स वेट करना पड़ता है।
12 मंथ्स के बाद जो है वो आप अपनी फैमिली को वहां पे बुला सकते हैं। स्पाउस वीजा यहाँ पे अलाउ नहीं है ड्यूरिंग स्टडीज, लेकिन जैसे ही आपका स्टेटस चेंज होकर वर्क परमिट पे आता है आप अपनी फैमिली को इमीडिएटली वहां पे कॉल कर सकते हैं। एक और बड़ा फर्क जो आ जाता है, जो जनरल वर्क परमिट है, आयरिश जनरल वर्क परमिट, उसके लिए एक मजीद रिक्वायरमेंट आ जाती है जिसे हम कहते हैं लेबर मार्केट नीड टेस्ट। तो वो बेसिकली कोई टेस्ट नहीं है। अगर आपने वहां पे उस वर्क परमिट पे स्विच होना है तो आपकी जो कंपनी है वो उसकी एडवर्टीजमेंट करती है, जो नॉर्मल वर्क परमिट का रूल होता है, या अगर वो उसमें नहीं करती, एडवर्टीजमेंट नहीं करती, देन अगर वो 60,000 यूरो की जॉब आपको ऑफर करते हैं तो देन भी आप जो है वो बगैर इसके जो लेबर मार्केट नीड टेस्ट है इसके बगैर भी वर्क परमिट पे आप स्विच हो सकते हैं। तो इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग उनके एजुकेशनल सिस्टम पे ज्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकें और पीआर के हवाले से भी इसको इन डिटेल डिस्कस कर सकें। थैंक यू वेरी मच।